बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसे मुल्क में जहां पहाड़ों के साए और जंगलों की सरसराहट हमेशा आबादी के साथ साथ चलती थी, एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे लोग शहंशाह रुस्तम कहते थे। वो बहादुर, अक्लमंद और इंसाफ पसंद था, मगर उसके दिल में एक दर्द छुपा था। वो अपने इर्द गिर्द इंसानों की खुदगर्जी और धोखेबाजी से तंग आ चुका था। बादशाह के महल के बिल्कुल पीछे एक अजीम जंगल शुरू होता था। दिन के सुकूत और रात की खामोशी में जंगल की आवाजें बादशाह के दिल को अजीब सुकून देती थीं। वो अक्सर शिकार के बहाने जंगल जाता, मगर हकीकत में वहां की ताज़ा हुआ और बेफिक्री इसकी रूह को राहत देती। एक दिन वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ जंगल की गहराई तक जा पहुंचा। सब लोग थक गए, मगर बादशाह आगे बढ़ता रहा। अचानक इसे एक खूबसूरत सफेद हेरन नजर आई। इसके जिस्म पर चांद जैसी चमक थी, आंखें नीलगों थीं और चाल में एक नरमी थी जो आम जानवरों में नहीं होती। मुहाफिजों ने फौरन कमानों में तीर चढ़ा लिए, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। नहीं, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, बादशाह ने आहिस्ता से कहा। हेरन ने बादशाह की तरफ देखा। वो खौफजदा नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में अजीब सी दानाई थी, जैसे वो इंसानों की नीयत को समझ रही हो। वो चंद कदम आगे बढ़ी, रुक कर बादशाह को देखा और फिर खामोशी से पलटकर जंगल की गहराई में गायब हो गई। इस दिन के बाद बादशाह का दिल इस हेरन की तरफ खींचने लगा। वो इसे फिर देखने की ख्वाहिश रखता था। कुछ लोग कहते थे कि वो चांदनी हेरन है जिसे सिर्फ नेक दिल लोग देख सकते हैं। कुछ इसे एक देवमालाई कहानी समझते, मगर बादशाह के लिए वो हकीकत थी। अगले कई दिन बादशाह अकेला जंगल जाता रहा। कई बार इसे हेरन की झलक दिखाई देती, मगर वो हमेशा कुछ फासले पर रहती, जैसे कोई खामोश राज शेयर कर रही हो मगर पूरी तरह सामने आना ना चाहती हो। एक दिन बादशाह ने अकेले जाने का फैसला किया। वो जंगल की एक पगडंडी पर बेख्याली में चल रहा था कि अचानक इसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे बढ़ा तो एक छोटा सा चश्मा मिला। चश्मे के किनारे चांदनी हेरन खड़ी थी, जैसे वो बादशाह का इंतजार कर रही हो। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, मगर तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। शायद तुम इस जंगल की रूह हो। हेरन ने सर झुकाकर पानी पिया। फिर वो बादशाह के गिर्द आहिस्ता से चक्कर लगाकर चंद कदम आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे बादशाह को साथ आने का इशारा कर रही हो। बादशाह उसके पीछे चलने लगा। हेरन इसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां बड़े बड़े दरख्त थे और धूप की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। वहां एक शफाफ झील थी जिसका पानी आईने की तरह चमकता था। हेरन अचानक रुक गई और बादशाह की तरफ मुड़ी। बादशाह ने हैरत से देखा कि इसकी आंखों में जैसे इंसानी जज्बात थे। इसी वक्त दूर कहीं से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी जानवर करा रहा हो। बादशाह ने फौरन इस आवाज का ताकुब किया। चंद कदम के फासले पर एक बड़ा सा जंगली शेर फंदे में फंसा हुआ था। फंदा इंसानों ने लगाया था, मुमकिन है शिकारियों ने। शेर जख्मी, कमजोर और तकलीफ में था। मुहाफिज होते तो फौरन शेर को मार देते, मगर आज बादशाह अकेला था। इसने खतरे के बावजूद धीरज से फंदा खोला। शेर ने आजाद होते ही बादशाह को गौर से देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, मगर इसने बादशाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और खामोशी से जंगल में गुम हो गया। बादशाह पीछे मुड़ा तो देखा हेरन वहां मौजूद थी, जैसे वो इसे इंसानी हमदर्दी का इम्तिहान ले रही हो। बादशाह मुस्कुराया। अगर तुम चाहती थीं कि मैं रहम दिल रहूं तो देख लो, बादशाह भी इंसान है और इंसानियत के बगैर बादशाहत कुछ नहीं। इस लम्हे हेरन ने पहली बार आगे बढ़कर बादशाह के हाथ को हल्का सा छुआ। ये एक अजीब रूहानी सा लम्स था। बादशाह ने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। अगले दिन बादशाह की सल्तनत में खबर फैली कि कुछ शिकारी जंगल में गैरकानूनी तरीके से जानवरों का शिकार कर रहे हैं। बादशाह ने सख्त हुक्म जारी किया, जंगल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उन बेजुबान मखलूकात का भी है। जो कोई जुल्म करेगा सख्त सजा पाएगा। वजीरों ने एतराज किया, दरबारियों ने बातें बनाई। कुछ ने कहा कि बादशाह बदल गया है, मगर इसे किसी की परवाह न थी। इस दिन शाम को वो फिर जंगल गया। फिर वही चांदनी हेरन दिखाई दी। इस बार वो ज्यादा करीब आ गई, जैसे बादशाह पर एतमाद बढ़ गया हो। बादशाह ने कहा, तुम मुझे वो चीज सिखा रही हो जो शायद इंसानों ने सदियों में नहीं सीखी, मोहब्बत, रहमदिली और फितरत से रिश्ता।
हिरन बैठ गई। बादशाह भी घास पर बैठ गया। जंगल की हवा में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ झील की हल्की लहरों की आवाज थी। इसी वक्त एक मोमर फकीर जंगल के कोने से नुमदार हुआ। इसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी। हाथ में लकड़ी का असा था। बादशाह हैरान रह गया। तुम कौन हो? फकीर ने मुस्करा कर कहा, मैं इस जंगल का निगहबान हूं। तुमने चांदनी हिरन देखी, इसका मतलब तुम्हारे दिल में अब भी नेकी बाकी है। बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं, और उसका करीब आना तो और भी कम लोगों के नसीब में होता है। बादशाह ने हैरत से हिरन को देखा। फकीर ने कहा, यह हिरन कोई आम हिरन नहीं, यह जंगल की हिफाजत की अलामत है। ये सिर्फ इसको नजर आती है जिसके दिल में इंसाफ, हमदर्दी और आजिज़ी की रोशनी बाकी हो। तुमने शेर की जान बचाई, इसीलिए ये तुम्हें खुद यहां तक लाई। बादशाह खामोश हो गया। फकीर ने एक गहरी बात कही, जो हुक्मरान बेजुबानों के हुकूक समझता है वो इंसानों के भी राइट्स कभी नहीं भूलता। ये बात बादशाह के दिल में नक्श हो गई। दिन गुजरते गए। बादशाह ने जंगल को एक महफूज इलाका करार दे दिया। दरख्तों की कटाई रोकी, शिकार पर पाबंदी लगाई और मुहाफिज मुकर्रर किए। जंगल में जिंदगी बहाल होने लगी। एक दिन महल में खबर पहुंची कि बादशाह को जंगल में अकेले जाना मना किया जाए, क्योंकि दुश्मनों ने मौका देखकर हमले की कोशिशें तेज कर दी है। मगर बादशाह ने कहा, जो दिल के सुकून को कैद कर दे ऐसा खौफ मैं कबूल नहीं करता। वो फिर जंगल गया, मगर इस बार इसे हिरन कहीं ना मिली। वो कई घंटे चलता रहा। सूरज डूबने लगा, जंगल अंधेरा होने लगा। बादशाह को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। पहली बार इसने झील के पास जाकर आवाज दी, चांदनी हिरन, आज कहाँ हो? चंद लम्हे गुजरे, फिर कहीं दूर से पत्तियों की सरसराहट हुई। हिरन नुमदार हुई, मगर जख्मी हालत में। उसके पहलू पर खून लगा था। बादशाह का दिल डूब गया। हाय नहीं, ये किसने किया? फकीर भी अगले लम्हे वहां आ पहुंचा। इसने बताया, शिकारियों ने पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने जाल बिछाया हुआ था। हिरन इसी में जख्मी हुई। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। फकीर ने कहा, बादशाह, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो जंगल में इंसाफ को मजीद सख्त करना होगा। बादशाह ने अपनी चादर फाड़कर हिरन के जख्म बांधे। हिरन ने कमजोर आवाज में सर उठाया, जैसे वो बादशाह की हिम्मत बढ़ा रही हो। अगले कई दिन बादशाह ने इसे महल के पिछले बाग में रखकर इलाज करवाया। हिरन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। बादशाह रोज उसके पास जाता, इससे बातें करता जैसे वो इसकी जुबान समझती हो। बिलाखिर एक दिन हिरन फिर से चलने के काबिल हो गई। बादशाह इसे जंगल में ले गया। हिरन ने आजाद फिजा में चंद कदम दौड़े, फिर रुक कर बादशाह की तरफ देखा। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी और एक खामोश वदा था। फकीर की आवाज फिर गूंजी, बादशाह रुस्तम, आज से ये जंगल हमेशा तुम्हारा साथी रहेगा, क्योंकि तुमने फितरत से रिश्ता निभाया। तुमने जानवरों को अपना दुश्मन नहीं, अपनी सल्तनत का हिस्सा समझा। यही सच्चा इंसाफ है। हिरन ने आखिरी बार बादशाह के हाथ को छुआ। फिर वो धीरे से वापस जंगल की गहराई में जाने लगी। बादशाह ने इसे जाते हुए देखा और समझ लिया कि जो मोहब्बत बेजुबानों के दिल में जगह बना ले वो कभी खत्म नहीं होती। इस दिन के बाद गुलशन नगर का बादशाह सिर्फ इंसानों का हुक्मरान नहीं रहा। वो फितरत, जानवरों, दरख्तों और हरियाली का मुहाफिज बादशाह कहलाया। और चांदनी हिरन, वो बादशाह को कभी कभार दिखाई देती, जैसे दूर से देखकर हिफाजत का खामोश वदा निभा रही हो। हमारी कहानी का सबक, असल बादशाह वो है जो कमजोरों का ख्याल रखे, चाहे वो इंसान हो या जानवर।